टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सरशदाद। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो है जी रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो 1 है, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 जो है ना जो रिमेनिंग पार्ट जो है ना क्वेश्चन है उनको हम जो है ना वो अच्छे से करेंगे। ये वही जो है ना जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ना हमने बात की है, दो जो है ना कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना, उनको डिवाइड करवाएंगे, उनका जो है ना वो कॉन्जुगेट लेके आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे या उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के उनका जो है ना वो मॉडुलस ले लेंगे। तो ये सिंपल वही जो है ना क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस जो है ना वो चैप्टर्स के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर जो हमने किया हुआ है। लेट्स जो है ना वो हम इसको जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है ना जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है, उसमें उसने कहा जी कि हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा। चलें जी, इसको जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। तो 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10 आयोटा आ जाएगा, 4 3 दा 12 आयोटा और 4 2 दा 8 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो 15 आ जाएगा प्लस 10 और 12 जो है ना वो ऐड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 22 आयोटा प्लस 8। और हमने पढ़ा भी हुआ है कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है। तो हम डायरेक्ट इसको जो है ना वो क्या पुट कर देंगे, 8 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा माइनस 8 में से जो है ना 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास जो है ना वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर जो है ना वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि दो जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करवाने के बाद जो है ना हमारे पास उसका क्या आंसर बनेगा, उसको जो है ना वो हम देखते हैं। हमारे पास Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा, Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास आयोटा वाली टर्म आ रही हो तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये हमने इनको जो है ना वो रैशनलाइज कर दिया। तो ऐसे ही हम इन दोनों को आपस में रैशनलाइज करेंगे, ये आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 3 दा 15, 5 2 दा 10 आयोटा, 4 3 दा 12 आयोटा आ जाएगा। और हमारे पास इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 2 दा 8 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे से हमारा फार्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आ जाएगा 15, 10 में से 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2 आयोटा 8 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 को मैं 8 में ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास 23 बन जाएगा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर -1 के जो है ना वो इक्वल आ जाएंगे। अब मैं इसको जो है ना वो क्या करवा दूंगा, रियल नीचे वाली डिनोमिनेटर में अगेन हमारे पास Z1 बाय Z2 आ रहा है तो वो आ रहा है 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 13 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 2 बाय 13 इंटू आयोटा। ये भी हमारे पास Z1 बाय Z2 का आंसर जो है ना वो आ जाएगा सिंपल यहाँ पे। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है कि इसमें हमारे पास Z1 और Z2 जो है ना वो दो नंबर हैं, इनका पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है। लेट्स जो है ना वो इन दोनों का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट। तो जैसे हम Z1 का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो जैसे हम इनका कॉन्जुगेट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस का 4 आयोटा Z1 का कॉन्जुगेट। सो Z2 का कॉन्जुगेट भी हम ले लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। तो जैसे इसका कॉन्जुगेट भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3 माइनस का 2 आयोटा। Z1 और Z2 दोनों को हमने कॉन्जुगेट कर लिया। अब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे।
नाउ जो है ना वो आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 माइनस का 4 आयोटा और 3 माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। जो है ना अगेन इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 इंटू 3 माइनस का 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। 5 3 दा 15, 5 2 दा 10 आयोटा, 4 3 दा 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 दा 8 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये 15 आ जाएगा, 10 और 12 ऐड हो रहे हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये 22 आयोटा आ जाएगा प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1 के इक्वल है। 15 माइनस का 22 आयोटा माइनस 8, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 माइनस का 22 आयोटा। ये हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट जो है ना हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना वो इसका भी आंसर आ जाएगा। अब जो है ना वो हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, इसको जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। उसने कहा जी कि हम सबसे पहले जो है ना वो Z1 और Z2 को जो है ना मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखिए हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। इधर से ही आप डायरेक्ट जो है ना वो इसका आंसर ले लेते हैं कि हमारे पास Z1 और Z2 जो है ना डायरेक्ट जब हमने मल्टीप्लाई करवाया था तो 7 प्लस 22 आयोटा हमारे पास जो है ना वो इसका आया था। तो जैसे ही हम जो है ना वो इसको चलें एक बार ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको Z1 और Z2 को, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। 5 3 दा 15, 5 2 दा 10 आयोटा, 4 3 दा 12 आयोटा और 4 2 दा 8 और आयोटा का स्क्वायर। 15 प्लस 10 आयोटा और 10 और जो है ना वो 12 कितना आ जाएगा 22 आयोटा आ जाएगा प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 15 प्लस 22 आयोटा और -8 आ जाएगा। Z1 Z2 जो है ना वो जब हम इन दोनों को करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 22 आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनका मॉडुलस जो है ना वो लेना है। तो सो जो है ना हम क्या करते हैं Z1 Z2 का मॉडुलस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर जो है ना वो आ जाएगा। हमारे पास जो है ना वो 22 का जो है ना स्क्वायर 484 आता है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 533 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो इस क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो नीचे जो है ना वो कमेंट्स में मस्ट जो है ना वो बताइएगा। जो है ना नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा। ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो 7 और 8 आप 1.4 एक्सरसाइज के अंदर जो है ना करके आए हुए हैं। इसमें अगेन जो है ना वो मैं करवा देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स है उनके रिलेटेड है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो रिमेनिंग 5 पार्ट्स है ये उस पार्ट्स के रिलेटेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है ना, ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा और ये वाले जो है ना ये शॉर्ट में आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, उसने कहा जी कि इसका आपने इनवर्स जो है ना वो ले लेना, तो ये z इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 आयोटा। तो नेक्स्ट हम जैसे ही हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो जैसे हम इसको डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर दें तो z डिवाइडेड बाय z इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 7 आयोटा। 2 माइनस के 7 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 7 आयोटा। a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर जो है ना वो 49 और आयोटा का स्क्वायर जो है ना वो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है -1 के। तो ये हम पुट कर देंगे 2 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 49 और -1 जो है ना वो आ जाएगा। तो यहां से हम लिख देते हैं z इज इक्वल टू 2 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 जो है ना माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 49। 2 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 के इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 53 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। उसने कहा था जी कि आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो सेपरेट करने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब हम रियल पार्ट में रियल ऑफ जी कह देता हूं
जी का जो है ना, जो रियल ऑफ जी जो है ना वो क्या आएगा, और इमेजिनरी ऑफ जी, ये दोनों जो है ना वो देख लेते हैं। रियल ऑफ जी जो है ना वो क्या होता है, जो विदाउट आयोटा टर्म होती है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 53 आ जाएगा। और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर जो आयोटा वाली टर्म होती है उसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 53। ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ना वो आंसर आ जाएगा। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट करने थे, तो इसको रैशनलाइज किया और आगे जो है ना वो हमारे पास सेपरेट किया और हमारा आंसर जो है ना वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर जी एंड डब्ल्यू। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 गिवन है। इन दोनों इक्वेशन में हमने जी या डब्ल्यू का जो है ना वो कोएफिशिएंट को सेम करवाना होता है, बट यहाँ पे आयोटा जी एंड आयोटा जी दोनों सिमिलर है, पहले से इक्वल है। तो हम डायरेक्ट इसको जब सॉल्व करेंगे तो साथ ही आपने क्या करवा देना है, हमने ये पढ़ा था कि अगर सेम साइन आ जाए, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव है हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, बाय सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा आपस में। ये आ जाएगा आयोटा जी प्लस 2 माइनस का आयोटा इंटू डब्ल्यू, 4 प्लस आयोटा, और साथ में आ जाएगा आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस का 3 आयोटा। साथ ही आप क्या करवा दें, इनके जो है ना वो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस आ जाएंगे। ये आयोटा जो है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। इधर जो है ना वो हम लिख लेते हैं इसको 2 माइनस का आयोटा, और साथ में ये प्लस माइनस माइनस, और ये 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू। तो ये 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब 3 आयोटा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो हम इसको सिंप्लीफाई करवा देंगे, हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस का, और ये आ जाएगा 1 माइनस का 2 आयोटा। तो ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके नीचे जो है ना वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। ये डब्ल्यू की जो है ना वो वैल्यू आ गया। हमें पता है कि हमारे पास अगर डब्ल्यू का इस तरह के जो है ना डिनोमिनेटर में आयोटा वाली अगर टर्म आ रही हो तो हम क्या करवाएंगे, उसको रैशनलाइज करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय रैशनलाइज। तो जैसे मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा 1 को -1 से तो ये -1 आ जाएगा, 2 आयोटा को 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 2 आयोटा, प्लस माइनस -2 टू द 4 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे a का स्क्वायर और माइनस जो है ना वो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर जो है ना वो आ जाएगा। -1 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 आयोटा, -4 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। नेगेटिव जो है ना वो क्या करेगा, स्क्वायर जो है ना वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 जो है ना वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 -4 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो W जो है ना वो इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 प्लस 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस जो है ना वो 4 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस जो है ना वो 4 बाय 5 इंटू आयोटा। ये हमारे पास जो है ना वो W का आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम जो है ना वो इसका क्वेश्चन नंबर है जो है ना इसकी जी की वैल्यू जो है ना वो हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट जो है ना वो इसका जो है ना दोबारा से ये W की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट जो है ना वो W की वैल्यू जो है ना हमारे पास आंसर आ गया। हम क्या करेंगे, इसको जो है ना वो किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हमारे पास जो है ना वो जी का जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो मैं इसमें किसी एक में भी पुट कर लें, सिमिलर है तो मैं पुट करता हूँ। पुट जो है ना वो W इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 इंटू आयोटा इन इक्वेशन नंबर जो है वो 1 में मैं पुट कर देता हूँ। इन इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा जी प्लस जो है ना वो 2 माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो W की वैल्यू में 5 एलसीएम ले लूंगा, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा जो है ना हमारे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो है वो आयोटा जी एज इट इज रहने देता हूं। तो यहां से मैं 5 जो है ना वो एलसीएम ले लेता हूं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 2 3 द 6 2 4 द
8 आयोटा आ जाएगा, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 आयोटा, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 आयोटा आ जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई के 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आयोटा जी प्लस ये है ना वो रियल को रियल में या इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 आयोटा और साथ में आ जाएगा -4 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब मैं क्या करूंगा आयोटा जी प्लस ये है ना वो क्या करूंगा कि ये मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ये दोनों को ऐड कर लेता हूं, 6 प्लस 4 10 आ जाता है, 10 प्लस ये है ना वो 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। यहां से 5 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम इनको जो है ना वो डिवाइड करवा देंगे, तो ये 5 टू द 10 और 5 1 द 5, ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ये इधर दोनों ऐड हो रहे हैं, दूसरी साइड जाके दोनों जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आयोटा जी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा, ये पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास जो है ना वो 2 आ जाएगा। अब यहां से मैं क्या करता हूं कि इसको जो है ना वो आयोटा इधर मल्टीप्लाई रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड करवा दूंगा, जी इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आयोटा। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो तो हम क्या करते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, तो ये आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये नेगेटिव ऊपर आ जाएगा तो जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा -2 आयोटा। हेंस जो है हमारे पास हम दोनों की आंसर जो है ना वो लिख देते हैं कि W इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 इंटू आयोटा और जी का जो आंसर आया वो आया हमारे पास -2 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मस्ट जो है ना वो मुझे बताए। नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमने फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपस में मल्टीप्लाई करके उसको जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है ना वो इसको देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा और a प्लस बी आयोटा इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा के इक्वल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है ना वो हम क्या करते हैं कि a प्लस बी आयोटा जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे जो 3 माइनस 4 आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा बेसिकली 1 के इक्वल होता है, तो ये 3 माइनस 4 आयोटा इधर मल्टीप्लाई रहा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस जो है ना वो साइड पे हम रैशनलाइज करवा देंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा के जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल होता है 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। तो इधर से हमारे पास ये आ जाएगा जी a प्लस बी आयोटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 25 के इक्वल आ जाता है, तो ये a प्लस बी आयोटा आ जाएगा, अलग-अलग करवा देंगे। 3 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25 इंटू आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा आ जाएगा। अब यहां से हमने क्या करना है, सेपरेट करना है रियल जो है ना या रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करके इसको जो है ना वो a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां से हमारे पास जो है ना वो a इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 25 और यहाँ पे b इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास जो है ना वो दोनों जो है ना वो a और b का जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है ना वो इसको जो है ना वो हम नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 2 आयोटा और x प्लस वाई आयोटा और ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस। हमने ये क्वेश्चन जो है ना वो सेम एज इट इज जो है ना वो उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसके इससे मल्टीप्लाई करवा के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा
और -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाऊंगा x प्लस वाई आयोटा के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये 2x माइनस का 2 टू द 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 के इक्वल आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस का 2x आयोटा आ जाएगा और माइनस का 2y और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। मैं यहां से रियल पार्ट सेपरेट कर लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 1, तो यहां से इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लूंगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 4y इंटू आयोटा जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो इधर से भी जो है ना वो 3x और इन दोनों से आयोटा का अमल ले लेता हूँ, ये आयोटा आ जाएगा तो ये आ जाएगा -2x प्लस 3y और ये मेरे पास माइनस का 2y और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस का 4y इंटू आयोटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x प्लस आयोटा इंटू माइनस का 2x प्लस 3y और माइनस माइनस प्लस का 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस जो है ना वो 2 माइनस का 4y इंटू आयोटा आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास जो रियल है वो आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा 2x माइनस 1 और 2 माइनस का 4y इंटू आयोटा। अब यहां से हम जो है ना वो सेपरेट कर देते हैं बाय सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं जो विद और आयोटा वाले वो रियल है तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और नेक्स्ट हमारे पास है माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा 2 माइनस का 4y के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से मैं x वाले जो है ना वही साइड ले आऊंगा तो 3x माइनस का 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और यहां से भी जो है ना वो क्या करूंगा 4y इधर ले आऊंगा तो ये आ जाएगा -2x प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 2x 3 प्लस 4 7y इज इक्वल टू जो है ना वो 2 आ जाएगा। यहां से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का जो है ना वो नाम दे दूंगा और यहां से भी सिमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन को जिस तरह से सॉल्व करेंगे वैसे ही हम इसको भी जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों को में से x या y की वैल्यू सेम बनानी है तो इधर से x की वैल्यू सेम बनाना आसान है, मैं इसको जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मैं यहां पे लिख भी देता हूं मल्टीप्लाई बाय फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2y और 2 1 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पे मैं 2 और 3 को जो है ना वो ऐड कर लूंगा तो यहाँ पे लिख भी देता हूं बाय ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2x प्लस 7y इज इक्वल टू हमारे पास जो है ना वो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे 7 और 4 जो है ना वो 11y इज इक्वल टू 2 से जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 11 तो y का आंसर भी मेरे पास 0 आ गया। अब आपने क्या करना है ये इस y का आंसर तीनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें तो मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1। मैं यहां पे लिखता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कि हमारे पास y इज इक्वल टू 0 है तो यहां से मैं लिखता हूं x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -1 तो x प्लस 0 इज इक्वल टू -1 तो ये हमारे पास x का आंसर भी -1 जो है ना वो आ जाएगा। यहाँ पे y और x दोनों का आंसर आ गया। यहाँ से हमारे पास जो है ना वो ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, चैप्टर नंबर जो है ना वो 1 कंप्लीट हो गया। अगेन किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो है ना वो एक एक को जो है ना वो लेक्चर मस्त देखे ताकि जो है ना वो अपने कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर कर ले। ओके, अल्लाह हाफिज।